morning everyone. Today we are studied in this video chapter number 1, arrival of Europeans in India. That means Europeans in India. इंडिया में यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ, वो यहाँ क्यों रुके और कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य इंडिया पर स्थापित किया. देन हियर इज़ माय फर्स्ट पॉइंट. मर्चेंट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाई लैंड रूट. तो वो इंडिया में लैंड रूट से आए थे. वो इंडिया में क्यों आए थे? मैनी ईयर्स अगो आवर कंट्री वॉज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द होल वर्ल्ड. इसको हम सोने की चिड़िया भी कहते थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कल्चरल और नेचुरल प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ था. जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ के जो मर्चेंट्स थे, जो एम्परर थे, वो यहाँ पे इंटरेक्ट हुए, वो इंटरेस्टेड हुए यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए. तो ये सबसे पहले लैंड रूट यूज़ कर रहे थे जो नॉर्थ वेस्ट साइड से था. फॉर ईयर्स अरब ट्रेडर्स यूज़ दिस लैंड रूट फॉर देयर ट्रेड. तो बहुत सालों से वो ये लैंड रूट यूज़ कर रहे थे जो अरब से होता था. और ये लैंड रूट का जो सेंटर पॉइंट था कंस्टेंटिनोपल, वो उस पर अरब मुस्लिम्स का कब्ज़ा था. इस वजह से वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी और लैंड रूट के ज़रिए उन लोगों को ट्रेडिंग करने में दिक्कतें आने लगी. देन हाउ एवर बाई मिड 15th सेंचुरी ट्रेड वाया लैंड रोड स्टॉप ड्यू टू चेंज्ड सिचुएशन. तो इस वजह से सिचुएशन चेंज हुई 15th सेंचुरी के मिड में और ये जो लैंड रूट था वो स्टॉप कर दिया गया. अभी लैंड रूट तो स्टॉप हो गई और जो डिमांड थी लैंड रूट स्टॉप हो गई, ट्रेडिंग हमारा रुक गया, जिसकी वजह से दिस इंक्रीज द डिमांड ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स लाइक सिल्क, मसलिन, कॉटन क्लॉथ, स्पीसीज लाइक क्लोथ्स, पेपर एक्सेट्रा इन यूरोपियन कंट्रीज़. यूरोपियन कंट्रीज़ में इन जो इंडियन प्रोडक्ट्स थी इनकी डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि जो ट्रेड था वो स्टॉप हो गया. इंडियन प्रोडक्ट्स थी उनको यूरोपियन कंट्रीज़ को उनकी आदत हो चुकी थी, वो उनको अच्छा लगता था और इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में इसकी डिमांड ज़्यादा होने लगी. तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो ऐसा सोचने लगे कि ये बहुत अच्छा मौका है हमें पैसे कमाने के लिए, हम इंडिया से प्रोडक्ट्स लेंगे और उसको अगर हम वहाँ बेचते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. इस वजह से डिमांड को जब बढ़ गई तो और ये डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि जो सिल्क है इंडिया का, ये सिल्क है, ये बहुत अच्छा होता है और इंडिया में इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है और अदर कंट्रीज़ के अपेक्षा ये इंडिया में चीप होता है. मसलिन एक सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ्स होता है जिसको हम मलमल भी कहते हैं, वो भी यहाँ की बेस्ट होती है. कॉटन क्लॉथ्स की क्वालिटी. स्पीसीज लाइक क्लोथ्स, पेपर. स्पीसीज मसाले यूरोपियन कंट्रीज़ में क्यों ज़रूरी थे इंडिया के? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ एक कोल्ड प्रोविंसेस है, एक ठंडा प्रदेश है और वहाँ का जो फूड बेस्ड है ये टोटली नॉन वेजिटेरियन है. इसलिए वहाँ के जो नॉन वेजिटेरियन है उनको पकाने के लिए मसालों की ज़रूरत तो पड़ती ही है. इसलिए ये मसाले कहाँ से आते थे? ये इंडिया से आते थे. तो ये जो नॉन वेजिटेरियन मसाले होते थे वो इंडिया के मसाले उनको बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लाइक करते थे. तो इसलिए इन चीज़ों की डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ गई. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन मेनी एडवेंचरस सेलर्स फ्रॉम यूरोप कंट्रीज ट्राइड टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया. तो ये जो पूरी सिचुएशन थी डिमांड की, इसका एडवांटेज लेने के लिए जो वहाँ के एडवेंचरस सेलर्स थे और एम्परर थे वो लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम इंडिया के लिए एक नया सी रूट फाइंड आउट करेंगे. देन क्रिस्टोफर कोलंबस है वो सबसे पहला उसने अटैम्प्ट किया था. क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर मेड द फर्स्ट अटैम्प्ट एट फाइंडिंग द सी रूट टू इंडिया इन 1492. 1492 में इंडिया की जो सी रूट थी उसको खोजने के लिए सबसे पहली कोशिश क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो एक इटालियन एक्सप्लोरर था. और he started his journey to came to India but accidentally reached America. उसने अपनी जर्नी इंडिया के लिए स्टार्ट तो की थी वाया सी रूट, बट वो एक्सीडेंटली अमेरिका पहुंच गया. और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ही थॉट दैट एनी वन कैन
गो टू द ईस्ट वाया वेस्ट ऑल्सो। उसका ऐसा सोचना था कि अगर किसी को वेस्ट जाना हो तो वो ईस्ट के रास्ते से जा सकता है, क्योंकि दुनिया तो हमारी गोल है और वो किसी न किसी दिन वेस्ट में पहुंच जाएगा। शायद इस वजह से वो एक्सीडेंटली अमेरिका में पहुंच गया, रीच्ड अमेरिका, एंड ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। और उसको ऐसा बहुत बड़ा भ्रम हो गया कि उसने इंडिया के लिए सी रूट को डिस्कवर कर लिया है। देयरफॉर नेटिव्स इनहैबिटेंट्स ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस। इस वजह से जो अमेरिका के नेटिव्स थे, जो वहाँ के जन्म लिए हुए लोग थे, उनको हम रेड इंडियंस कहने लगे। एंड दिस आइलैंड ग्रुप इन द कैरेबियन इज़ नोन एज द वेस्ट इंडीज़। और जो हमारा कैरेबियन का आइलैंड ग्रुप था, उस पूरे ग्रुप को हम वेस्ट इंडीज़ कहने लगे। एंड फ्रॉम ऑल दिस पैराग्राफ we find this questions answer, like which product of India were in great demands। तो इंडिया की जो प्रोडक्ट थे वो कौन कौन से थे जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में अपनी डिमांड बढ़ाई थी? देन देज आर सिल्क, मसलिन, कॉटन क्लॉथ, स्पीसीज लाइक क्लोथ, पेपर एक्सेट्रा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट टू मेक अटेम्प्ट टू फाइंड सी रूट टू इंडिया। तो इंडिया का जो सी रूट था उसको सबसे पहले किसने कोशिश की फाइंड आउट करने की? तो इसने सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। देन हियर थर्ड क्वेश्चन इज विच कंट्री डिड क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग टू। क्रिस्टोफर कोलंबस किस कंट्री से बिलोंग करता था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर था और वो इटली से बिलोंग करता था। द फोर्थ क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस की ये जो जर्नी थी उसमें इसने कौन सी कंट्री को डिस्कवर किया? तो उसने इसमें डिस्कवर किया अमेरिका को।